देख रहे हैं सियासी अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। 11 सालों से हरियाणा में कांग्रेस से संगठन निर्माण का सूखा अब खत्म होने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद अब फाइनल स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। संगठन निर्माण को लेकर मैदान में अब राहुल गांधी की एंट्री होने जा रही है। 4 जून को हरियाणा के दौरे पर राहुल गांधी आ रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और नवनियुक्त 21 ऑब्जर्वर्स के साथ वो बैठक भी करेंगे, जहां वो चंडीगढ़ में पार्टी की जमीन को मजबूती करने का मंत्र देंगे। तो वहीं इस बार संगठन को निर्माण को लेकर भी अलग से फ्रेम तैयार किया जा रहा है। सभी ऑब्जर्वर जिलों में जाएंगे और फीडबैक लेंगे और रिपोर्ट आला कमान को सौंपेंगे। एक तरफ जहां संगठन निर्माण पर तेजी से काम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुटबाजी हावी होती दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस को मजबूती से अपनी पकड़ प्रदेश में बनानी है, तो संगठन निर्माण के साथ साथ गुटबाजी को भी खत्म करना होगा। और अब 4 तारीख को हमें संबोधित करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जो AICC ऑब्जर्वर्स जिनकी ड्यूटी लगी है, जो प्रत्येक जिले में जाएंगे और उनके साथ PCC की तरफ से भी 3-3 ऑब्जर्वर जाएंगे और वो सभी जिलों में सभी से एप्लीकेशंस लेकर के जो भी जिला अध्यक्ष के लिए जो प्रभावी जो कार्यकर्ता हैं उनके बारे में लिस्ट बना करके वो सूचित करेंगे और उसको किस तरह से दिशा देनी है उसके लिए राहुल जी मार्गदर्शन करेंगे। उसमें उनके दिशा निर्देश के अनुसार ये सभी ऑब्जर्वर्स पहले जिले के अध्यक्ष के बारे में नियुक्तियां होंगी, उसके बाद में प्रदेश का और ब्लॉकों का संगठन खड़ा होगा, नीचे तक सभी संगठन जाएगा। तो इस संगठन की तरफ हमारा काफ़ी इस समय ध्यान है। अभी इस बार जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने जा रहा है, इसमें एक अलग तरीका हम लोगों ने किया है। इस प्रक्रिया में जो ऑब्जर्वर जाएंगे हर एक ज़िले में, वो ओपन कॉल देंगे। कोई भी आदमी 5 साल जो कांग्रेस में सेवा किया है वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट के लिए अपना दावेदारी कर सकता है। और बाकी जो भी है हमारे कांग्रेस के नेतागण जिले में, वो भी अपना दावेदारी कर सकता है। वे हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारे पास है। वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद हर जिले में हमारा ऑब्जर्वर जो जाएंगे, AICC ऑब्जर्वर के साथ 3 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर जाएंगे। कोशिश करेंगे हम लोग सहमत से प्रेसिडेंट बनाने के लिए। अगर प्रेसिडेंट नहीं बना तो पैनल ऑफ नेम्स 3 नाम वो लोग ले आ सकता है, उसको बाद में हम लोग तय करेंगे। ये एक प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू किया है। इस प्रक्रिया के बाद हर एक जिला अध्यक्ष अपना जिले के जो टिकट वितरण का प्रोसेस शुरू होता है, उसमें जिले का अध्यक्ष भी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में बुलाया जाएगा। इसलिए ये नया एक संगठन के लिए मजबूत करने के लिए राहुल गांधी का सोच है। इसको हम लोग जल्द से जल्द इस 1 महीने के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। नया जिला अध्यक्ष आप 1 महीने के अंदर देख सकता है। अभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो ये मेरे ख्याल में जिला प्रधान बनाने के लिए पहले कवायद चल रही है। जिला अध्यक्ष कोई भी बने वो कांग्रेसी होना चाहिए और उसके अंदर मैं की भावना कम से कम होनी चाहिए। वो हम में विश्वास रखेगा तभी कांग्रेस मजबूत होगी। मैं ये तो जरूर उम्मीद करता हूँ पार्टी लीडरशिप से, भाई आप कम से कम ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दो जो कांग्रेसी और कांग्रेस के लिए काम करे, ना कि अपने लिए या अपने साथियों के लिए तो करना ही है, लेकिन अपने रिश्तेदारों तक की सीमित ना रहे, चाहे घर तक परिवार तक की सीमित ना रहे। तो ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा। अगर दूध की रखवाली बिल्ली को बैठा दोगे तो दूध थोड़ी बचेगा। और इसी पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश टोट जी हमारे साथ हैं और उसके अलावा इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर।
और आज इस चर्चा की शुरुआत मैं सुरेश रोड जी आपसे करना चाहूंगी। 11 साल बाद संगठन बनने की कवायद एक बार फिर से तेज हो चुकी है। 11 साल लग गए, संगठन नहीं बन पाया। इस बार तैयारी जबरदस्त है, क्या उम्मीदें हैं कांग्रेस की? माफ कीजिएगा सुरेश रोड जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रियदर्शनी जी, आपसे ही जान लेते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस एक बार फिर से अपने संगठन को बनाने की कवायद शुरू कर चुकी है। 11 साल से संगठन नहीं बन पाया, लेकिन इस बार राहुल गांधी खुद आ रहे हैं। क्या लगता है, इस बार विपक्ष मजबूत होगा, कांग्रेस का संगठन बनेगा? आपको बहुत बहुत मेरा सादर प्रणाम, और जनता टीवी के भी सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। पैनल में दोनों साथ ही बैठे। देखिए, बहुत देर कर दी हजूर आते आते, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या आए सनम, कहावत है। यही बात है कि आपने सब कुछ लुटा दिया, उसके बाद आप होश में आ रहे हैं, और उसके बाद अब आप संगठन, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बना ले, ये अस्तित्व में आ जाइए संगठन, तो मैं मानूं कि इनका संगठन बन गया। इनकी तो संगठन बनना एक प्रक्रिया ऐसी होगी, जबकि एक बड़ी नॉर्मल भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ हर चीज जो होती है वो सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से होती है। अभी बीके हरि प्रसाद जी कहते हैं ना, नए नए आए हैं तो उनको भी एक्टिविटी तो कुछ हाईकमान को दिखानी है जी। तो यही इसी एक्टिविटी में भी 2 मिनट दे दीजिए प्लीज, 2 मिनट दे दीजिए। अब यहाँ ये संगठन बनाने की कवायद जारी कर रहे हैं, और यहाँ पे दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने जिलाध्यक्ष बना चुकी है, अपने हर जिले के मंडल अध्यक्ष हमारे पास हैं। हमने कल ही मुख्यमंत्री जी गुड़गांव में आए थे तो हमने मैराथन की है, तिरंगा यात्रा हम कर रहे हैं। हर जून की हमारा ऑलरेडी आप देखेंगे बीजेपी के, अगर आप ऑफिशियल पेजेस पे जाके देखेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी जून के जो हमारे प्रोग्राम होने हैं वो प्रोग्राम हमारे निर्धारित हो चुके हैं। इसे कहते हैं संगठन, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये मुझे लगता है कांग्रेसियों को, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर हम किसी अपने प्रतिद्वंदी से कोई चीज सीख सकते हैं तो मुझे लगता है ये सीखने में कोई हर्ज नहीं है, और इनको जरूर ये सीखना चाहिए कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स की जाती है। और यही कारण है कि इनकी ये दुर्गति हो गई कि आज की डेट में अब विपक्ष के नाम पे कुछ भी नहीं है। आज हरियाणा विपक्षहीन है। आज झंडे दिखाई देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के, कार्यकर्ता दिखाई देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के, लोग दिखाई दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहे हैं। तो यही कारण है कि अब ये बना ले, बीके हरि प्रसाद जी बना ले, यही बहुत बड़ी बात है। कभी कुमारी शैलजा अडंगल लगाएंगी, कभी हुड्डा साहब लगाएंगे, कभी उदय भान जी कुछ बोल देंगे। अभी मैं देख रही थी कि पूर्व एमएलए साहब भी कुछ ना कुछ बोल रहे थे, तो ये चलता रहता है इन लोगों का। चलिए ठीक है। सुरेश रोड जी, आपने प्रियदर्शनी जी को भी सुना, वो कह रही हैं कि जब तक अस्तित्व में ना आ जाए आपका संगठन तब तक तो इस पर विश्वास करना मुश्किल है। और दूसरा सवाल ये भी कि 11 साल लग गए, अब राहुल गांधी खुद आ रहे हैं, उम्मीदें हैं इस बार संगठन बन जाएगा? जागृति जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल। हेलो जी सुरेश रोड जी, हम सुन पा रहे हैं आप, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज जी। मैं ये बताने लगा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साल 2025 को संगठन के साल के तौर पर मना रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कुछ माह पहले हुए अधिवेशन में ये राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी घोषणा कर थी। एकमात्र हरियाणा प्रदेश ऐसा है जिसमें यानी 11 सालों से लगभग हमारा संगठन नहीं था। और आज जैसे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय से आपको घोषणा सुनने को मिली, हमारे आदरणीय प्रभारी श्री बीके हरि प्रसाद जी के द्वारा, जो हाईकमान है। मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रभारी महोदय किसी भी प्रदेश में और किसी भी पार्टी में हाईकमान ही होते हैं। प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आंख नाक कान होते हैं। तो बीके हरि प्रसाद जी एक जिम्मेदार नेता है, हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं, और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी हैं।
मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी भी देना चाहता हूं कि वो राज्यसभा के उपसभापति का भी चुनाव लड़ चुके हैं, मात्र 2 वोटों से हारे थे, और वो भी नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही के दौर में। वो इतने वरिष्ठ हैं और इतने उनकी बात की अहमियत है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। एक तथ्य हरियाणा के वासियों को आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि 2011 में जो संगठन हरियाणा प्रदेश में बना था, उसमें हमारे प्रभारी आदरणीय बीके हरिप्रसाद जी हुआ करते थे। यानी इन्हीं के प्रभारी काल में हमारा संगठन बना था। और ये संयोग मानिए कि द्वारा बीके हरिप्रसाद जी के कर कदमों से हरियाणा कांग्रेस एक बार फिर अपनी नींव की ईंट रखने जा रही है। नींव की ईंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि जननायक राहुल गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिछले माह हुए अधिवेशन में ये घोषणा की है कि जिलाध्यक्षों को कांग्रेस पार्टी बहुत शक्ति देने जा रही है, जो भविष्य में विधायक और सांसदों की टिकट का अनुमोदन भी करेंगे, और जो सिर्फ स्क्रीनिंग कमेटी में ही नहीं बल्कि केंद्रीय चुनाव समिति में भी बैठेंगे, जहां आज तक सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल नेता ही बैठे करते थे। तो रोड साहब, मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी तक के 5-5 प्रभारी नहीं कर पाए, वो बीके हरिप्रसाद कर दिखाएंगे? हाँ, मैं यही कहने लगा था। ठीक, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा जागृति जी। आप ये इस तरीके से भी पूछ सकते थे मेरे से कि बीके हरिप्रसाद जी ही क्यों कर पाएंगे, क्योंकि बीके हरिप्रसाद जी हाईकमान के विश्वास पात्र हैं। इस बात का भी एक महत्व होता है। और दूसरी बात, पहली बार आज बीके हरिप्रसाद जी ने अपने मुख से आपको बताया, पूरे हरियाणा प्रदेश के मीडिया को बताया कि ये पिछले 11 साल में ही नहीं, पिछले 75 साल में पहली बार हो रहा है कि हरियाणा प्रदेश में, और हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, हमारा प्रदेश नेतृत्व खासतौर पे प्रदेशाध्यक्ष और विधायक दल नेता प्रदेश के अन्य प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श करके जिलाध्यक्षों की सूची जारी किया करते हैं। ठीक है। हाईकमान के अनुमोदन के बाद, यानी वो हाईकमान को भेज देते थे, हाईकमान उस पर अपनी मोहर लगाता था और वो जारी हो जाती थी। ये 75 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्षों का चयन करने जा रही है। ठीक है। आप एक बात मेरे से भी पूछने वाली है, मैं आपके भावों में अंदेशा जानकर ये बता देता हूँ आपको पहले ही कि प्रदेश में आप कहेंगे कि गुटबाजी है, इसीलिए आपका संगठन 11-12 साल नहीं बना, तो अब उस गुटबाजी पर कैसे नकेल डाली जाएगी। पहली बात, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोई गुटबाजी नहीं है। तमाम नेता हाईकमान के स्वर में स्वर मिलाते नजर आएंगे आपको 4 तारीख को राहुल गांधी जी जब आएंगे। ठीक। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रदेश के नेताओं की बजाय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी पार्टी हाईकमान के द्वारा अधिकृत किए गए इतने सीनियर नेता जिलाध्यक्ष का चयन करने के लिए मैदान में उतारे जा रहे हैं। कहीं भी गुटबाजी की बात मीडिया हमारे ऊपर थोप नहीं पाएगा। नहीं सुरेश रोड जी, ये मीडिया बात नहीं थोपता है ना गुटबाजी की, ये तो नेता खुद मौका देते हैं इस बात पर विश्वास करने के लिए कि गुटबाजी है। हालांकि अगर 11 साल बाद संगठन बन जाएगा तो हमारे लिए भी यकीन करना आसान हो जाएगा कि गुटबाजी नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ जागृति जी, 800 सांसद हैं जो हरियाणा में 21 पर्यवेक्षक मैदान में उतारे गए। एक नियुक्ति और हो जाएगी, 22 जिले हैं, 22 पर्यवेक्षक जो आए हैं। एआईसीसी की तरफ से 8 में सांसद हैं, 1 में केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो इतने वरिष्ठ हैं। यूथ कांग्रेस के हिंदुस्तान के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, यूथ कांग्रेस के बीवी श्रीनिवासन जी भी उसमें है। चलिए, यानी कि तैयारी पूरी है रोड साहब। निष्पक्ष, मैं 1 मिनट में कवर करता हूँ। निष्पक्ष चयन प्रक्रिया जिलाध्यक्षों की पार्टी हाईकमान और श्री राहुल गांधी जी ने लागू कर दी है। परिणाम आपके सामने बतौर हमारे माननीय प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी 1 माह के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक बात मैं दूसरी बताना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी थोड़ा जल्दी कीजिएगा, ओंकार जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ा उनका रिएक्शन ले लें। 1 सेकंड की बात है। ठीक है। प्रियदर्शनी जी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये है वो है। मैं बताना चाहता हूँ तथ्यों के आधार पर शायद प्रियदर्शनी जी शायद जानकार नहीं है। फिर भारतीय जनता पार्टी की जो नड्डा जी है ना,
वो बेफाकियों में चल रहे हैं। पिछली 3 बार उनका टाइम बढ़ा दिया है और आरएसएस उनको हटाना चाह रहे हैं और नरेंद्र मोदी को उत्तोलन किया जाता है आरएसएस के मुख्यालय में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के ऊपर संघ और नरेंद्र मोदी और अमित शाह आमने सामने खड़े हुए हैं, लेकिन मीडिया के किसी बहन और भाई में हिम्मत नहीं है खबर चला के दिखा। चलिए प्रियदर्शनी जी से ये पूछ लेंगे इस बारे में। जानता है आरएसएस के किसी भी निक्कर वाले को, कोई निक्कर वाला घूम रहा है कहीं पर दूसरे ना उसको खाकी निक्कर वाले भाई को। ठीक है, असल में आजकल वो नजर नहीं आते। प्रियदर्शनी जी जवाब देंगी इस पर सुरेश तोड़ जी। चलिए ओंकार जी से भी जान लेते हैं। ओंकार जी, 11 कांग्रेस के अध्यक्ष तो फरगेट की सैनिक अध्यक्ष हैं जो वोटिंग से बने हैं, लेकिन नड्डा जी अनुकंपा से बने हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब भी लेंगे। तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेंगे प्रियदर्शनी जी से। ओंकार जी, 11 साल बाद अब कांग्रेस के संगठन की तैयारी एक बार फिर से तेज है और कहा यह जा रहा है कि इस बार तो संगठन बनकर तैयार हो ही जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी खुद नजर बनाए हुए हैं। क्या लगता है आपको? ओंकार जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद ओंकार जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। प्रियदर्शनी जी, कई सारे सवाल सुरेश तोड़ जी ने भी किए हैं, जरा क्विक रिएक्शन। देखिए, सुरेश जी की जो इन्होंने आरोप लगाए, मैं बड़े ध्यानपूर्वक इन आरोपों को सुन रही थी। पहली बात, मैं सुरेश जी से जवाब जानना चाहती हूँ कि क्या बिना गांधी परिवार एंड कंपनी के बिना, मतलब कि राजकुमार और राजकुमार की मर्जी के बिना क्या कोई कांग्रेस में अध्यक्ष बन सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी कांग्रेस में अध्यक्ष को छोड़िए कुछ भी नहीं बन सकता, चीटी भी नहीं बन सकती। तो ये देखिए, ये लोग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, तो ये नहीं समझ पाएंगे कि एक संगठन और संगठन से जुड़े हुए लोग जिन्होंने अपना पूरा तमाम जीवन दे दिया, हम कैसे तुलना कर सकते हैं उस जमीनी नेता की जिसने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक खुद जब संघ में थे, उसके बाद प्रचारक थे मोदी जी, और उसके बाद जैसे पार्टी का काम किया उन्होंने, जैसे जैसे कार्यभार मिला उन्होंने एक जगह का दौरा किया है। हम राजकुमार की तरफ नहीं थे भाई, वो तो चाय बनाते थे, चाय बेचते थे, गरीब परिवार के थे, ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो कोई बहुत जिसको कहते हैं बड़े परिवार से नहीं थे। लेकिन राजकुमार के लिए तो ट्रैवलिंग का तरीका हो गया, मतलब एक तरह से टूरिज्म पे आएंगे और टूरिज्म करके चले जाएंगे। राहुल गांधी जी का स्वागत है, टूरिज्म पे आए, हरियाणा की टूरिज्म पे। ऐसे ही ये टूरिज्म पे आए थे विधानसभा के चुनावों पे। विधानसभा के चुनावों पे इन्होंने एक ही मंच पे कुमारी शैलजा को, रणदीप जी को, पूजा आपको मिलवा लिया, हाथ भी खड़े कर लिए थे, ऐसे ऐसे याद है सुरेश जी? आपको भी याद होगा, ये तो फोटो तो आपको भी याद होगी। इस तरीके से हाथ खड़े कर लिए थे और ऐसे ये लोग बिहेवियर इन लोगों का ऐसा था कि लगता है चुनाव जीत ही जाएंगे, ये लोग जीत ही गए थे। इन्होंने ये प्री कंसीव, मतलब कहते हैं ना, ऊपर से एक नोशन बना लिया था कि हम तो चुनाव जीत ही रहे हैं। घोड़ा वाले भी बुला लिए, मिठाई वाला भी बुला लिया, रिजल्ट आपके सामने है। इस समय भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है वो सबसे बड़ा मैंडेट मिला है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई अचंभे वाली बात नहीं है। यही बात मैं समझाना चाह रही हूँ कि कांग्रेस को इस टाइम रिवैम्प करने की नहीं, पूर्ण रूप से ऊपर से लेकिन नीचे तक रिवैम्प करने की जरूरत है। ठीक है, जब तक गांधी परिवार को आप लोग खात्मा और खत्म नहीं करेंगे तब तक कभी भी उत्थान नहीं हो पाएगा। और अगर आपको उत्थान करना है कांग्रेस का तो आम कार्यकर्ता को लीजिए, जो किसी बड़े नाम से नहीं आते हो, जो जिनके नाम के आगे हुडा ना लगा हो, जिनके नाम के आगे गांधी ना लगा हो। आप ये बताइए, सुरेश जी इतने सालों से काम कर रहे हैं और बहुत बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं और बहुत जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मैं जानना चाहती हूँ सुरेश जी को क्यों नहीं बना लेते ये लोग? ये सुरेश जी को क्यों नहीं बनाते? एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इन्होंने बनाया जो आया राम गया राम है, ठीक है, जिनका नाम है पूरे हरियाणा में फेमस है, उदय भान जी, आया राम गया राम से। हमें जमीन कार्यकर्ता, हमारे यहाँ क्या होता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। नयाब सिंह सैनी जी जमीन से जुड़े हुए, किसान के बेटे थे। किसी ने कभी किसान के बेटे ने सोचा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मैं एक मिनट बता दूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही आम परिवार से हैं, बहुत ही आम परिवार से हैं। उनके पिताजी मास्टर थे,
आप ये सोचिए कि आम परिवारों से लोग आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनको तवज्जो मिलती है, उनको आदर मान सम्मान मिलता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर रिवैम्प करना है तो अपनी सोच को रिवैम्प करिए। कांग्रेस अभी भी मुखालफे में है। ठीक है सुरेश रॉड जी, मैं इस पर आपकी रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले ओंकार सिंह जी से जान लेते हैं। ओंकार जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज मिल पा रही होगी। 11 साल बाद कांग्रेस का संगठन बनने जा रहा है। राहुल गांधी खुद 4 तारीख को हरियाणा आएंगे और इस पर बैठक भी होगी। क्या लगता है इस बार कांग्रेस का संगठन बन पाएगा? जागृति जी, संगठन बन जाए सब यही चाहते हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि गुटबाजी पहले से भी ज्यादा है आज कांग्रेस में। ठीक, आप देखिए, इसी गुटबाजी का परिणाम है कि प्रदेश की जनता को तीसरी बार इस लुटेरी सरकार के दर्शन करने पड़ रहे हैं। तीसरी बार बीजेपी ने अगर सरकार बनाई, इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, लेकिन ये लोगों को बरगलाने में कामयाब हो गए, क्योंकि कांग्रेस के पास संगठन नहीं था, कांग्रेस की हवा थी, हमारी हवा नहीं थी। हमारे को जनता ने उतना समर्थन नहीं दिया। ठीक है, हमारे 2 विधायक आए, लेकिन हमारे 2 विधायक इनके 37 विधायकों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। आज विधानसभा का सत्र हो या जमीनी स्तर पर सड़कों पर कोई लड़ाई लड़ने का काम हो, कोई जनता के मुद्दे उठाने की बात हो, तो आप देखिए इनके 37 विधायक तो एक ही कमरों में बैठे हैं, कोई भी बाहर नहीं है। और इनेलो का प्रत्येक कार्यकर्ता आज बाहर है। आज प्रदेश की जनता अपने आप को लुटा हुआ सा महसूस हो रही है, लुटा हुआ अपना महसूस कर रही है कि उन्होंने 2024 में मौका तो कांग्रेस को देना था, हवा कांग्रेस की थी, लेकिन सरकार बीजेपी ने बना ली। आज कांग्रेस जन चाहे कुछ भी दावा कर ले, लेकिन जनता का विश्वास उठ चुका है। जनता जान चुकी है कि कांग्रेस के कुछ धोखेबाजों की वजह से आज बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई, और आज युवा जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार से लुट रहा है, इनके धोखे का शिकार हो रहा है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। ठीक है, यानी कि आप ये मानते हैं कि कांग्रेस का संगठन ना होना भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा देगा चुनाव में? संगठन न होना तो फायदा दिया ही दिया। इनके कुछ नेता बीजेपी से मिले भी हुए हैं। चलिए, उन नेताओं ने बीजेपी के कहने पर टिकटें अलॉट करी, जिसकी वजह से बीजेपी तीसरी बार सरकार बना दिया। और आप देखिए, प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक जाति में, प्रत्येक व्यक्ति में भी सरकार के प्रति रोष था। उसके बावजूद भी तीसरी बार अगर बीजेपी की सरकार बनी तो ये कांग्रेस की मेहरबानी है। और आज प्रत्येक व्यक्ति जानता कि कांग्रेस की मेहरबानी से बीजेपी सत्ता में है, इसलिए लोग बीजेपी से उन्नाइड है, आज कांग्रेस से भी उन्नाइड हो चुके हैं। ठीक है, रोड साहब, बहुत उम्मीद भरी निगाह से इनेलो की तरफ देखा। ठीक है, रोड साहब, हमने चर्चा की शुरुआत में शमशेर गोगी जी की भी बाइट सुनाई थी, उनका बयान सुनाया था। उन्होंने भी कहा कि अगर दूध की रखवाली बिल्ली करेगी तो दूध कैसे बचेगा। स्लीपर सेल की भी उन्होंने बात कही। अब आपके साथी भी कह रहे हैं ओंकार जी कि कांग्रेस के अंदर तो स्लीपर सेल है जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं। तो गोगी साहब का जो इशारा था बिल्ली वाला, ये किस ओर था? जागृति जी, ओंकार जी की, देखिए मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन इनकी ये बात मैं शुरू से हरियाणा विधानसभा में जब बीजेपी ने सरकार बनाई, चुनाव प्रचार ऑफिस के परिणाम के बाद, ओंकार जी लगातार ये बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं मामले को संभाल नहीं पाए या संभाला नहीं, इसलिए बीजेपी सरकार बना पाई। ये कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता की जो पीड़ा है वो चाहे ओंकार जी के मुंह से आती है। एक बार सरूनी साहब जो किसान नेता, उन्होंने भी हमारे ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर गुस्सा निकाला। सभी प्रदेश के किसान भी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी और इस जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की खट्टर और सैनिक सरकार से छुटकारा दिलाएगी। जब हम अपेक्षा पर खड़े न उतर पाए, कारण कोई भी रहा हो, हमने प्रदेश की जनता का आक्रोश भी इस मामले में झेलना पड़ा है। ये मुझे इस चैनल पर कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये हरियाणा प्रदेश के लिए बड़ी खुशी की बात है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए जी, कि गांधी परिवार से, और वो भी जननायक राहुल गांधी पहली बार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में कभी पहुंच रहे हैं 4 तारीख। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। रोड साहब, बिल्ली कौन है? गोगी साहब का बयान सुना होगा आपने, बिल्ली वाला बयान दिया उन्होंने कि दूध की रखवाली बिल्ली करेगी तो दूध कैसे बचेगा। ये बिल्ली वाला जो बयान था वो किस ओर इशारा था उनका?
देखिए जागृति की ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको बताई कि जननायक राहुल गांधी जा रहे हैं। वो राहुल गांधी है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक बड़ा गुमान था एक सड़क तुझे अपना लंबा होने का, लेकिन राहुल गांधी के हौसले ने तुझे पहले ही नाप दिया। वो राहुल गांधी जननायक हरियाणा में पहुंच रहे हैं, ये बयान महत्वपूर्ण है। ठीक है। पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हर नेता को कई बार मौका दिया, जिसने जो अपना दर्द बताना था हर नेता बता चुका है। चाहे कोई चुनाव जीतने वाला या हारने वाला, सबको पार्टी ने दिल्ली बुलाकर बीके हरिप्रसाद जी जब से हमारे माननीय प्रभारी बने उन्होंने भी मौका दिया। ठीक है। तरीके के साइड में ना तो आप उन नेताओं का नाम ले पा रहे हैं, ना गोगी साहब उन नेताओं का नाम ले पाए। चलिए आपके विपक्ष नहीं ये नहीं, आप सुनिए बात, दोनों बातों में बहुत अंतर है। मैं ये कह रहा हूँ पार्टी की तरफ से, मैं आधिकारिक प्रवक्ता हूँ पार्टी का, कि आज जब राहुल गांधी जी हरियाणा आ रहे हैं, ठीक, तक के हमारे भाई ने भी यही कहा कि संसद बनना चाहिए। दूसरे साथी भी कह रहे हैं किसी वर्ग में चले जाओ, क्योंकि मजबूत विपक्ष होगा तो भी चाहे इन्होंने नंबर के हिसाब से सरकार बना ली, विपक्ष मजबूत होना भी प्रदेश के हित में। ठीक है। तो ऐसे समय में जब हमारे संगठन की मुहिम शुरू हुई है, जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं और कोई ऐसा ध्यान आए कि कांग्रेस का कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, जैसे आपने भी कहा, ठीक है, तो ये पार्टी हाईकमान अनुशासन की दृष्टि से इस बयान को अच्छा नहीं मानती। पार्टी ने आपको हर समय, हर प्रभारी ने, चाहे बाबरिया जी थे चाहे हरिप्रसाद जी आए, मौका दिया पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात करने के लिए। ठीक है। तो मीडिया में आके आप उस गांधी परिवार के, उस कांग्रेस पार्टी के फैसले को प्रभावित करने की चेष्टा नहीं कर सकते। नहीं, वो गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नहीं कह रहे थे, वो तो स्लीपर सेल्स के लिए ये बयान दे रहे थे। चलिए रोड साहब माफ कीजिएगा, थोड़ा सा समय कम है, क्विक रिएक्शन ले लेते हैं आपके साथियों से भी। प्रियदर्शनी जी, राहुल गांधी जी को पार्टी हाईकमान को पता है कि कौन है, इसके बारे में उनको मार्गदर्शन करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। ठीक है। प्रियदर्शनी जी, गोगी साहब के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कौन है कांग्रेस में की लड़ाई लड़ी और जिस गांधी परिवार ने, उनको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अपने कार्यकर्ताओं का सुझाव तो लेंगे पार्टी वाले। गोगी साहब एकदम सत्य बोल रहे हैं, मैं बताऊं, और ये सत्य उन्होंने विधानसभा में भी बोला, और यही नहीं बोल रहे, ऐसे 3-4 सिटिंग एमएलए, एक एनआईटी से उम्मीदवार थे फरीदाबाद के, मैं नाम भूल रही हूँ अभी उनका, उन्होंने भी विधानसभा चुनावों में बोला था। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो कांग्रेस की सच्चाई बोल रहे हैं। कैप्टन अजय ने जैसी मुखालफत की हुड्डा साहब एंड कंपनी के खिलाफ, आपने भी देखा कि किस तरीके से उनको साइडलाइन कर दिया गया, राष्ट्रीय ओबीसी के अध्यक्ष से हटा दिया गया। एक वरिष्ठ नेता है, हमारी शैलजा की नाराजगी किसी से छुपी नहीं है। ये कैसे ये सब सॉल्व करेंगे? और एक जो चीज जो हमारे यहाँ थी उसको भी ये लोग ले गए तंवर जी, ठीक है, जो तंवर को हुड्डा साहब ने, तंवर साहब को हटाया था, आज उसी तंवर को ले आए। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ, इनका अंतर्कलह कम होगा या बढ़ेगा? ये अपना अंतर्कलह सुलझा ले, उसके बाद ये बनाए संगठन। इनका अंतर्कलह गिरबल की खिचड़ी है, कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है ओंकार जी, समय कम है, क्विक रिएक्शन। एक गोगी साहब का जो बयान था बिल्ली की, अगर बिल्ली किस बयान को देखिए, उनके कहने का मतलब स्पष्ट है जी, वो पिछली बार को देख रहे हैं। अभी तक हुड्डा साहब के हाथ में कमान है, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि बिल्ली के हाथ में कमान नहीं, मतलब हुड्डा साहब की तरफ इशारा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। प्रत्येक व्यक्ति जानता है इशारा किसकी तरफ है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। ठीक, उनका इशारा हुड्डा साहब और उनके सुपुत्र की तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। कोई कमान मेरे पास तो है नहीं, रोड साहब के पास तो है नहीं, कमान तो हुड्डा साहब के पास है। और यही उन्होंने बोला कि अगर दूध की रखवाली बिल्ली को देंगे तो कैसे बनेगी बात। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, वर्ष 2024 में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर बहुत विश्वास जताया, इनको भरपूर समर्थन दिया, यहाँ तक कि चैनल वाले कहते इनकी 75+ सीटें आएंगी और आती थी। अब जनता का विश्वास उठ चुका है, अब ये संगठन बनाए ना बनाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता का विश्वास इनसे उठ चुका है। और जनता का विश्वास एक बार उठ जाता है तो हमने झेल रखी है जनता की नाराजगी, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला और इनेलो की तरफ है। आप देख लेना 2029 में फुल फ्लैश सरकार बनाएंगे।
चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, जहां पर आपने सभी पैनलिस्ट के भी स्टेटमेंट सुने। दरअसल कांग्रेस संगठन को लेकर के एक तरफ कवायद तेज कर चुकी है, राहुल गांधी खुद हरियाणा आ रहे हैं, लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं वो भी कह रही हैं कि अब कांग्रेस ने काफी देर कर दी है। 2019-2024 का चुनाव हार गए, अब संगठन मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में विश्वास खो चुके हैं। चलिए फिलहाल जनता टीवी देखते रहिए आप, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।